नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हाल बेहाल कर रखा है घर का, आप लोग सोचते होंगे कि दीदी का बस यही काम लगा रहता है। तो सच कहूँ तो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर फैला देते हैं हस्बैंड। आपने देखा था कि यहाँ के सारे बिस्तरों को मैंने पाल से ढक दिया था ताकि धूल ना हो, क्योंकि मेरे यहाँ धूल बहुत ज़्यादा होती है। और हस्बैंड जी यहाँ पर सोते हैं क्योंकि हस्बैंड जी को प्रॉब्लम है नींद की, क्योंकि वो बहुत लेट सोते हैं और लेट उठते भी हैं, जिसकी वजह से कभी वो बाहर आंगन में सो जाते हैं, तो कभी इस कमरे में सो जाते हैं, या फिर कभी सामने वाले रूम पर सो जाते हैं। तो उनका कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है कि वो कितने बजे सोते हैं। तो यहाँ पर उनने गद्दे वगैरह निकाले थे, तो वही सारा सामान यहाँ पर मैं व्यवस्थित कर रही थी। और बहुत बुरी तरह से ये रूम फैला है, तो इसको सब साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि ना सब अस्त व्यस्त हो चुका था यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर मैं लग गई थी ये सब साफ़ सुथरा करने के लिए। और घर जो है, घर तो फैलता ही है। सुबह आप व्यवस्थित करके रखेंगे, शाम तक घर आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं इनको सारा चादर वगैरह सब समेट कर रख रही थी। और फ्रेंड्स, गर्मी ने तो कहर मचा दिया है। आज नवतपा का पहला दिन है और हमारे यहाँ कल छोड़ परसों से ही इतनी भीषण वाली गर्मी पड़ रही है ना, कि कूलर भी फेल हो रहे हैं। कूलर पंखा दोनों में मतलब रहने के बाद भी गर्मी बहुत लग रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और जो है, जब हमारे गांव देहात में ये हाल है, तो समझ जाइए कि शहर में क्या स्थिति होगी। तो बिल्कुल हालत हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अभी तो ये होगी ही, लगभग 2 महीने तो बारिश होना नहीं है, क्योंकि अभी जून के महीने में भी ऐसी गर्मी पड़ना हो, सबसे भयंकर वाली गर्मी पड़ना है जुलाई में। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप अपना जिस रूम पे आप बैठी थी, उस रूम के बगल वाला रूम दिखाइए, वो कैसा है। तो ये बिल्कुल छोटा सा रूम है, ये लगभग 5x8 के समथिंग का है। तो ये पूजा वाला रूम है। पहले यहाँ पर स्टोरेज रहता था, पर पूजा वाला रूम पूजा जैसे ही रहे तो ठीक है। और थोड़ा बहुत ही सामान मैंने यहाँ रखा, बाकी का सारा सामान हटा दिया है, क्योंकि बारिश के समय में ना, ये जो कॉर्नर है, ये दिख रहा है ना आपको, जहाँ ये ड्रम रखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है। और इस ड्रम में कुछ भी नहीं है, ड्रम ऐसे ही है। वैसे वो ड्रम रिजेक्ट हो चुका है, पर अभी फ़िलहाल मैंने यहीं अंदर रखा है कि उसमें बोरियाँ वगैरह रख देती हूँ मैं। तो ये है हमारा पूजा वाला रूम। और देख ही सकते हैं, कोशिश तो करती हूँ पूरे घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखने की। अब आप लोग बता सकते हैं भाई कैसा है। तो चलिए, ये रूम मैंने दिखा दिया और अब कर लेते हैं पुताई। और चूना बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि चूना मेरे पास ख़त्म हो चुका है। तो ये छुई मिट्टी जो रखी थी, अब बस इसी से काम चलाना है। और इस समय चूना दुकानों में सही नहीं मिलेगा। और इस समय जो काम हो रहा है वो एकदम सुबह सुबह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह इतनी भयंकर वाली धूप लग रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब मैं सारे काम जो है, सुबह सिर्फ खाना बनाने का काम ही रखती हूँ, और शाम टाइम आधे से ज़्यादा काम मैं निपटा लेती हूँ सुबह के। और हमारी जो रसोई है, उसमें तो बहुत भयंकर हालत ख़राब हो रख रही है हम लोगों की। तो कोशिश करूँगी कि अब मैं गैस वगैरह भी बाहर बरामदे में ही ला कर रखूँगी, क्योंकि अंदर खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं है। और सुबह 4 बजे से आप खाना बना नहीं सकते हैं, क्योंकि खाना जितनी जल्दी बनाएंगे, खाना उतनी जल्दी ही ख़राब होगा। और हमारी एक और प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है प्रिया सरला या सरसा, ऐसा कुछ उनकी आईडी का नाम है। इन्होंने कहा है, दीदी आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देती हैं, मैं आपको रोज़ कमेंट करती हूँ। तो बिल्कुल नहीं सिस्टर, आपने शायद पिछले ब्लॉग में भी कमेंट किया था, तो मैंने आपको जवाब दिया। हाँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं सबके कमेंट का जवाब दूँ। और मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर उतना ही मायने रखता है जितना कि कहना चाहिए एक परिवार का सदस्य। तो आप लोग मेरे लिए उतने ही मायने रखते हो। तो सिस्टर जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया है, आज आप अपना ज़रूर सुनिएगा। और हमारी एक और प्यारी दीदी हैं, किरण दीदी, उन्होंने कहा है, निधि तुम अपने मायके के गांव का नाम बताओ। तो मैंने उनको अपने मायके के गांव का नाम बताया, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आएंगे कैसे, रास्ता बताओ। तो दीदी, कमेंट में तो नाम रास्ता नहीं बता सकती। हाँ, आप अगर मैप में मंडला डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इस गांव का नाम डालेंगे, तो आपको पूरा रूट पता चल जाएगा कि कैसे आना है। और हमारी एक और दीदी है, राजेश्वरी दीदी। अब दीदी, आपकी तबीयत कैसी है आप बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपका हाल चाल मैंने नहीं लिया है। तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, अब आपको कैसा लग रहा है। और आपने उस दिन कमेंट किया था कि निधि हमारे यहाँ जब सुहागले करते हैं तो खाना भी खिलाते हैं। तो हाँ दीदी, बहुत सारी जगह खाना खिलाते, पर पहले हमारे गाँव देहातों में ना खाना का रिवाज नहीं था, क्योंकि खाना नहीं खिलाते थे, सिर्फ सुहागले ही खिलाते थे।
और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते थे। पर अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, अब सभी लोग खाना पीना खिलाते। और वैसे मेरी मम्मी के यहाँ भी खाना खिलाते थे, ऐसा नहीं खाना नहीं खिलाते हैं, पर क्या है ना, मम्मी अकेली हैं और मैं भी जाती हूँ तो थोड़े ही समय के लिए जा पाती हूँ, ज़्यादा लंबा समय मैं भी नहीं दे पाती, क्योंकि भाई मेरा भी घर गृहस्थी है। यहाँ अगर मैं वहाँ का देखती हूँ तो मेरा यहाँ का काम सारा गड़बड़ होता है। पर कोशिश मेरी रहती है कि मैं मम्मी का भी काम संभाल लूँ और अपना भी। ये नहीं करती हूँ कि नहीं मम्मी अकेली परेशान होती रहे और हम ना जाएं। जितनी मदद थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत ही बनती वही करती हूँ। देखी मैं अंदर कमरा लीप रही थी और यहाँ आ चुका है हमारा ये नाती यानी पोता। ये मेरी जो सबसे बड़ी वाली जेठानी है, आपने मेरी देवरानी का घर देखा था जिसके यहाँ मैं मिठाई बनाने गई थी, उनकी सबसे बड़ी वाली जेठानी जो है वो सिहोरा में रहती हैं। ये उनके बेटे का बेटा है और इसका नाम है मानस, पर मैं इसको प्यार से कहती हूँ मनसुख, क्योंकि ये मन का सुख है। और कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, वैसे ही यहाँ पर बेटे से ज़्यादा प्यारा हमेशा पोता पोती होते हैं। तो ये अभी हम लोग सभी के बीच में इकलौता हमारा पोता है, हमारा इकलौता नाती है और सबका लाड़ला भी है। तो ये ज़रूर मिलने आएगा। और मैं इससे हमेशा कहती हूँ कि मुझे दादी ही बोलना हो, ये दादी ही बोलता है, हमारा जो पोता ही दादी ही बोलता है, क्योंकि रिश्ते वही अच्छे लगते हैं। अगर हम दादी हैं तो दादी ही बोलो। तो चलिए मैं आ गई थी फिर से यहाँ लिपाई करने के लिए। तो यहाँ की पूरी लिपाई कर देंगे क्योंकि रूम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और बारामदे की भी लिपाई अभी मैं गोबर से ही करूँगी, पर आज नहीं करूँगी, नेक्स्ट दिन करूँगी, क्योंकि ना एक एक दिन करके ही लिपाई करना। और अभी लिपाई इस कमरे की इसलिए कर दी मैंने, पुताई और लिपाई, क्योंकि घर रुका हुआ है छबाई के कारण, क्योंकि अभी ऊपर छप्पर की छबाई होना है, जिसकी वजह से अभी धूल मिट्टी बहुत होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो है पूरे घर की नहीं, सिर्फ गोबर से ही लिपाई पुताई कर देते हैं। और फिर जब जैसे ही छप्पर की छबाई छानी छप जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से लिपाई पुताई का काम शुरू कर देंगे, ताकि कुछ दिन घर साफ सुथरा रहे। नहीं कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत करने का। तो चलिए यहाँ की सारी लिपाई हो चुकी है और काफ़ी अच्छा कमरा लगने लगा था। और जैसे कि मैंने बताया कि ये शाम टाइम की क्लिप है, क्योंकि भाई सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और सभी के यहाँ सभी क्षेत्रों में गर्मी बहुत भीषण वाली है। और हमारी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी राजस्थान में भी, राजस्थान कोटा से हैं वो, उनने कहा था वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है संदीप कौर, तो वो कह रही थी दीदी आप पंजाब का नाम कभी नहीं लेती, क्या आपको पंजाबी और पंजाब प्यारा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, मैंने बहुत पहले भी कमेंट किया था कि पंजाबी हमारी आत्मा है और हम शरीर है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंजाबियों के बिना तो हम लोग अधूरे ही हैं, क्योंकि भाई आपका तो बहुत बड़ा सहयोग और हमेशा रहता ही है सहयोग आपका, था है और हमेशा रहेगा। और ये है रामफल। तो ये रामफल किसी ने ला के दिए थे, जब मैं पुताई कर रही थी तो किसी ने ला कर दिए हैं, मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला था। तो ये रामफल है, इस टाइम पर रामफल मिलता है और ठंड के समय में सीताफल मिलता है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि सीताफल हरा रहता है और ये रहता है पीला। और पकने के बाद टेस्ट में कुछ ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं रहता है, हल्का ही फ़र्क रहता है। और सीताफल जो होता है थोड़ा सा उसके जो ऊपर का छिलका रहता है उसमें थोड़े थोड़े ज़्यादा गठाने रहती हैं और इसमें कम रहती हैं। और आज रुद्र भैया बहुत यानी सक्षम बहुत खुश हैं, बार बार ये पैर पड़ रहे हैं। और इनका था बर्थडे, तो इस खुशी में, नहीं बर्थडे निकल चुका है इसका, ये आया था तो पैर पड़ रहा था, बर्थडे के बाद आया है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको दूसरे दिन शाम को, क्योंकि सुबह मैंने बताया कि सुबह टाइम कोई भी क्लिप नहीं बन पाती भाई। और सुबह टाइम खाना की जल्दी रहती, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना रहता और उनको तो पूरा खाना चाहिए। तो जितना भी हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह बनता है हम लोग शाम को ही बना लेते हैं, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी ही खाते हैं, हस्बैंड को तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी, एक बहुत ज़्यादा खट्टी वाली छाछ थी, ये भी कहीं से लाए थे, तो वो छाछ थी, तो मैंने आधी डाल ली थी और आधा पानी मिक्स कर लिया था, क्योंकि बहुत 2-3 दिन पुरानी छाछ थी ये। और उसके बाद मैंने डाल दी हरी मिर्च, हरी धनिया, जीरा, नमक डाल देंगे और इसको रख देंगे फेंट कर। और तब तक कर लेते हैं दूसरे काम, क्योंकि इसको भीगने में फूलने में भी टाइम लगेगा। और सब्जी मेरे पास कुछ थी नहीं, क्योंकि ये कल का ब्लॉग है और मेरे यहाँ फ्राइडे को ही सब्जी आती है। तो इस समय तो वैसे भी सब्जियाँ उतनी कुछ खास अच्छी नहीं आती हैं मार्केट में, ये तो सबको पता है। और पता नहीं क्यों गर्मियों में सब्जी का टेस्ट एकदम ख़त्म ही हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको फेंट के रख दिया था और बाकी बैठ गई थी मैं बाहर, क्योंकि इस समय तो अंदर घुसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी को। और यहाँ मैंने लगा दिया है हींग नहीं डाली थी, राई, जीरा और मीठी नीम और से तड़का। और हरी मिर्च मैंने कट करके डाली, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी तीखी थी। और उसके बाद डाल दिया इसमें पानी
और सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये करी कि जब मैंने शुरू बैच डाला ना, उस पर क्या नहीं डाला था, मैंने सोडा नहीं डाला था और उसको मैंने रख दिया। और वही मैं सोच रही थी कि ये फूल क्यों नहीं रही हैं। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती। तो देखिएगा अभी शुरू बार का जो बैच था वो बिल्कुल भी फूला नहीं था, ऐसा ही बना। और बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने तो इसमें सोडा डाला ही नहीं है। तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए भाई। चैनल में नए अगर आते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। कोशिश पूरी है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहे। तो ये देखिएगा अभी ये किस तरह से बिगड़ेगा ये वाला बैच। और हमारी काफ़ी सारी सिस्टरों के कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना नया वाला घर दिखाइए। तो बिल्कुल आपको नया घर ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल नया घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसमें अभी कोई भी परिवर्तन नहीं है। और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए। और काम अगर हो भी जाएगा तो अभी 4 महीने तक शिफ्टिंग शायद नहीं हो पाएगी। वैसे हम लोग जुलाई की सोच रहे थे शिफ्टिंग की, पर मुश्किल है क्योंकि कह रहे हैं कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और कहते हैं ना, घर और शादी वगैरह हमेशा अच्छा बढ़िया शुभ मुहूर्त देख कर ही करना चाहिए। तो भाई जहाँ इतने दिनों तक हम लोग रुके हैं तो 4 महीने और सही। और देखिए शुरू वाला बैच एकदम बिगड़ गया था। दूसरे बैच में मैंने डाल दी थी अच्छे से सोडा डाला जब ध्यान आया, और दूसरा वाला बैच बहुत अच्छा बना था। तो हम लोग दोनों माँ बेटी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बार में तो 12 अप्पे बनते हैं। तो 12 अप्पे तो नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये पेट में जाके होते हैं डबल। तो ये देखिए शुरू वाला बैच एकदम बिगड़ चुका था। और ये है सेकंड वाला। तो ये देखिए जैसे ही सोडा डाला ना, बहुत अच्छा बन गया था। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, हर कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए आ जाइए, किसको किसको अप्पे पसंद है आप लोग भी आइए और खाइए हमारे साथ में। और इसमें डालना था मुझे प्याज, पर प्याज का कभी कभी ना कच्चा टेस्ट कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि मुझे अकेले खाना हो तो कुछ भी डाल के खा लो। यशी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। मैंने बोला था कि इसमें प्याज डाल देते, तो उसने कहा नहीं रहने दो, तो फिर प्याज नहीं डाले हैं। और ये वाला बैच बहुत अच्छा बन गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। और फ्रेंड्स, आप लोग सभी का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आज आप लोगों के सहयोग से हमारी फैमिली 9K हो चुकी है। और उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग 10K को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमारी प्यारी प्यारी बड़ी बहनों का, छोटी बहनों का और हमारी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बड़ा सहयोग है। और हमारे छोटू भैया का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि छोटू भैया कह देते आप हमेशा बहन बहन बोलती हैं, भाई का कभी नाम नहीं लेती हैं। तो छोटू, आज आपका भी नाम ले लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।